नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये छठ पूजा खत्म होने के बाद सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया, जो आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का रोड मैप है। यह दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में सहायक होगा। इस अवसर पर उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। एमपी ई सेवा और इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल लॉन्च किए गए। सरकार अगले 3 वर्षों में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने और कृषि, उद्योग तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाने ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं। ट्रेन के लेट पहुंचने का समय 1 से 1.5 घंटे तक हो रहा है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस रूट पर केवल वंदे भारत ही समय पर पहुंच रही है। यात्री इस बात को लेकर भी परेशान है कि सर्दियों के पहले ट्रेनों के लेट होने का यह हाल है। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सकें। भाजपा ने इंदौर भाजपा नगर पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद इसका ऐलान किया गया है। जिला कार्य समिति में कई नए नामों को जगह दी गई है। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव सरकार ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की खजुराहो नगर परिषद से एक ऐसा आदेश दिया है जो शायद देश का पहला आदेश हो सकता है। नगर परिषद के खजुराहो एयरपोर्ट को कुर्क करने का आदेश दिया है। जिले के खजुराहो एयरपोर्ट अधिकारियों में उस समय हड्डी-डीडीएच कंप मच गया जब खजुराहो सीएमओ ने एक पत्र जारी करके खजुराहो एयरपोर्ट को कुर्क करने की चेतावनी दे डाली है। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपये हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। राजधानी में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में बदमाशों ने वार्ड क्रमांक 10 में तैनात दरोगा पर जानलेवा हमला कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं।
सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। बिजली बिल माफी योजना। गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मालनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक मां ने अपने ही 30 दिन के मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक शिशु का नाम देव बताया जा रहा है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाना आपको महंगा पड़ सकता है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट PTRI ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करें। चुनाव से पहले हजारों लोगों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हवाई यात्रा केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि एक आनंददायक यात्रा का अनुभव भी बने। मध्य प्रदेश अपने नागरिकों और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ संस्कृति की आत्मीयता भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की दूरियों को नहीं बल्कि दिलों और अनुभवों को भी जोड़ने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में चल रहे इस अभियान की निगरानी और समन्वय के लिए एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। बुलंदशहर के डिब्बाई क्षेत्र में 2 चचेरी बहनें खेलते समय लापता हो गईं। रात भर खोजने के बाद रविवार सुबह उनके शव एक गड्ढे में मिले। पुलिस को आशंका है कि खेलते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है, जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। जबलपुर के युवा किसान वासु शुक्ला ने एरोपोनिक्स तकनीक से मिट्टी रहित आलू के बीज का उत्पादन कर कृषि क्षेत्र में नवाचार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस प्रयास को सराहा है। वासु नियंत्रित वातावरण में आलू के बीज तैयार कर रहे हैं जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। वे इन बीजों को देश के कई राज्यों और अफ्रीका में भी निर्यात कर रहे हैं जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS हिंदू समितियों के माध्यम से नेतृत्व करने में सक्षम समाज बनाना चाहता है। संघ शिक्षा, संस्कृति, सेवा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समितियों का गठन कर रहा है।
आरएसएस नेतृत्व विकास और हिंदू मूल्यों के प्रचार पर जोर देता है, जिसका लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना है ताकि समाज अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। मध्य प्रदेश के सागर जिले का शनिचरी क्षेत्र कभी धार्मिक आस्था और सौहार्द का प्रतीक रहा है, लेकिन अब डर और तनाव के चलते हिंदू परिवार घर द्वार बेचकर पलायन को मजबूर हैं। आधी रात तक बेखौफ घूमते आवारा तत्वों की दहशत इस कदर है कि लोग पुलिस शिकायत करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पलायन की बात से इनकार कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में अपने गृहनगर रीवा में एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने युद्ध के भविष्य के बारे में बात की और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके अप्रत्याशित बयानों और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता के हालिया दावों पर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से समृद्ध रहा है और विकास, सुशासन व संस्कृति में अग्रणी है। पिछले 2 दशकों में राज्य ने प्रगति के नए आयाम छुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 हर नागरिक का संकल्प है। उन्होंने राज्य के 70वें स्थापना दिवस पर अभ्युदय मध्य प्रदेश प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें प्रदेश के वैभवशाली अतीत, विरासत और उज्ज्वल भविष्य को दर्शाया गया। हाईवे पर पुलिस बनकर ट्रक और डंपर चालकों से वसूली करने के साथ ही पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर गिरोह ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो असली जैसी पुलिस वर्दी पहनकर नकली चेकिंग प्वाइंट लगाते थे और वाहन चालकों से रुपये वसूलते थे। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 55 साल बाद अपने पुराने स्कूल सतना पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को धर्म युद्ध बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की एकता स्थापित करना था। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए नागरिकों को एकजुट होने का संदेश दिया और सफलता का मंत्र धी बताया। महिला जबलपुर निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच से सफर कर रही थीं। जब वे रात में स्टेशन पर उतरने वाली थीं, तो यूपी जीआरपी के 2 आरक्षकों ने कोच के गेट के आसपास सामान रखा था। उन्होंने दूसरी गेट की तरफ जाने को कहा। जब वहां भी भीड़ मिली तो महिला ने उनसे सामान हटाने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने अभद्रता की। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने एक युवक और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी एफआईआर हाई कोर्ट ने समझौते के आधार पर निरस्त कर दी है। याचिकाकर्ता युवक की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अवधेश प्रताप सिंह सिसोदिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला गोहद थाने में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में महाराजपुरा थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। रतलाम मंडल ने भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लैक सिग्नलिंग सेक्शन कमीशन किया है। मंडल में एबीएस की कवरेज अब 66 किलोमीटर से बढ़कर 135 किलोमीटर हो गई है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए मिशन रफ्तार में ब्रिजों की मरम्मत, ओएचआई रखरखाव के साथ ही कवच सुरक्षा प्रणाली भी लागू की जा रही है। कभी शहर के आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की पहचान माने जाने वाले बीआरटीएस कॉरिडोर को अब इतिहास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार से इसकी रेलिंग और स्टेशनों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और एमआईसी सदस्यों ने जीपीओ चौराहे के पास बीआरटीएस की रेलिंग हटाने की शुरुआत की। रतलाम मंडल ने भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लैक सिग्नलिंग सेक्शन कमीशन किया है। मंडल में एबीएस की कवरेज अब 66 किलोमीटर से बढ़कर 135 किलोमीटर हो गई है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए मिशन रफ्तार में ब्रिजों की मरम्मत, ओएचआई रखरखाव के साथ ही कवच सुरक्षा प्रणाली भी लागू की जा रही है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड के स्कूलों में शुक्रवार के दिन अवकाश रहता है। कुछ दिन पहले शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए छुट्टी का आदेश जारी किया गया था। रविवार को स्कूल खोलने का आदेश था। यह आदेश इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित होने पर प्रशासन व शिक्षा विभाग हरकत में आया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कियोस्क सेंटर संचालक को लूटकर उस पर गोली चलाने वाले आरोपी दीपेंद्र गुर्जर सहित 3 अन्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ में पता चला कि दीपेंद्र ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका गुल्फशां के बीमार पति के इलाज के लिए लूट की साजिश रची थी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इंदौर में आरआर कैट रोड स्थित एक थिनर गोदाम में शनिवार शाम महिला कर्मचारियों ने देवउठनी 11 पर दिए लगाए थे। दिए से ही महिलाओं की साड़ी में आग लग गई। वो घबराकर भागीं तो थिनर ने आग पकड़ ली और तेजी से यह फैलती गई। हादसे में रामकली अहिरवार निवासी सागर और ज्योति मनोज नीम द्वारकापुरी आग की चपेट में आ गईं। इंदौर में एमआईजी थाना इलाके के सेठी नगर में एक नाबालिग की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने घर पर पथराव किया और आसपास रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। जिसकी हत्या हुई उसका नाम अमन पुत्र घनश्याम कुशवाहा बताया गया है। आरोपी पथराव करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। खंडवा में मुस्लिमों का सनातन धर्म अपनाने का सिलसिला जारी है। अब मोहम्मद खान ने आई लव महादेव कहकर सनातन धर्म अपना लिया है। खंडवा में मोहम्मद खान पिता रशीद निवासी अमलपुरा ने महादेवगढ़ मंदिर पर आकर मोहम्मद से महादेव की यात्रा की शुरुआत की। देवउठनी एकादशी के दिन महादेवगढ़ मंदिर पर पंडित प्रमोद खेड़े द्वारा 10 विधि स्नान, जिसमें गाय का गोबर एवं गोमूत्र, गंगा जल, गाय माता का दूध, दही, पंचामृत, तुलसी मिट्टी, हल्दी का उपटन लगाकर एवं मुंडन संस्कार से शुद्धिकरण कार्यक्रम कराया गया। कभी अन्नदाता कहे जाने वाले किसान अब प्रशासन के दरवाजों पर गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। राहत के नाम पर सिर्फ वादे और मैदान में सिर्फ निराशा। शनिवार को जब देवउठनी 11 के दिन पूरा प्रदेश उत्सव मना रहा था, तब खंडवा के किसान सड़कों पर अपनी बदहाली की कहानी लेकर उतर आए। डबरा सिटी थाना परिसर में आज भावनाओं से भरा और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब थाना प्रभारी निरीक्षक यशवंत गोयल को उनके स्थानांतरण पर भावभीनी विदाई दी गई। दोपहर 1 बजे आयोजित इस समारोह में पुलिस अधिकारी, थाना स्टाफ, समाज सेवी, पत्रकार और शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता को हार्ट अटैक हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया है। कार्डियक अटैक की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस सचिव इंदौर के पिंटू जोशी की रात को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको अस्पताल ले भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। ग्वालियर में भी उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का एक बेहद सादगी भरा और अनोखा रूप देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मानसून की भले ही विदाई हो गई है और बारिश हट हट कर वापस आ रही हो, लेकिन अब एक सीजन बगैर रुके जारी रहने वाला है। जी हां, ये सीजन है शादियों का सीजन। नवंबर और दिसंबर महीने में शादी के 11 मुहूर्त हैं। इन शादियों के सीजन में करोड़ों के व्यापार की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक गुरुवार को शुरू हो गई है। संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत समेत देश भर के 407 शीर्ष पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार की आगामी रणनीति पर विस्तृत मंथन होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनकी सनातन एकता यात्रा के खिलाफ दलित पिछड़ा समाज संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर सिंह ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने भरे मंच से आज भोपाल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भूमाफिया करार दिया। अनूपपुर जिले के बिजुरी वन परिक्षेत्र के वन विभाग द्वारा थानगांव में जंगल के मध्य वन्यजीवों के अवैध शिकार के उद्देश्य से जीआई तार के माध्यम से फैलाए गए जाल की सूचना मिलने पर 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर सामग्री जब्त की है। 5 आरोपित न्यायालय के आदेश पर जेल भेजे गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ नया सियासी वार छेड़ दिया है। शहर में जगह जगह सांसद डॉ लता वानखेड़े, विधायक शैलेंद्र जैन और महापौर संगीता तिवारी के लापता पोस्टर चस्पाकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोतीनगर चौराहे से धर्मश्री तक सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में खुला भेदभाव किया जा रहा है। जिनके पास रसूख और पहुंच है, उनके निर्माण सुरक्षित हैं, जबकि आम लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में
मुस्लिम बहुल शुक्रवारी शनिचरी क्षेत्र को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। तीज, त्योहार या विशेष अवसरों में होने वाले आयोजन आदि में यहां पर पुलिस प्रशासन मार्च पास्ट के साथ ही अतिरिक्त बल की तैनाती की जाती है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोन्था, साइक्लोन मंथा, अब भले कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश के आसमान और तापमान दोनों पर साफ दिखने लगा है। राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं और झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सागर जिले की खुरई में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।